सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार को एक और बड़ा करारा झटका, 370 का झटका वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 4 साल से 370 को लेकर के जो सुनवाई नहीं हुई, उसकी सुनवाई खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब वो करेंगे और उनके साथ में 4 और जज होंगे। 5 सदस्यीय बेंच वो सुप्रीम कोर्ट की वो 370 को लेकर के लगातार सुनवाई होगी, लगातार रोजाना बेसिस पर लगातार सुनवाई होगी। और सुनवाई के बाद अगर कहीं यह निकल करके आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आपका 370 को हटाना गलत था, तो फिर 370 कश्मीर के अंदर दोबारा से बहाल किया जा सकता है। और सोचिए वो मोदी सरकार के लिए कितना बड़ा झटका होगा। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उन्होंने शायराना अंदाज में कहा, क्या कहा जरा गौर से सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा, तुम आए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, तुम आए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, जमीन पर कहां रोज रोज चांद उतरता है। आपको लग रहा होगा कि नहीं, ऐसा थोड़ी ना कहा होगा। ये सुनिए, ये आज की खबर दिखा रहा हूं मैं आपको, 12 जुलाई आज की खबर है। और सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जजों की नियुक्ति पर सीजीआई चंद्रचूड़ ने शायराना अंदाज में कहा, तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, जमीन पर चांद कहां रोज रोज उतरता है। यह डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने कहा। अब सुनिए, एक एक करके पॉइंट वाइज पॉइंट मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं कि ये 370 किस तरह से मोदी सरकार के लिए एक बड़ा किरकिरी की सबब बन सकती है। और जैसे ही मोदी सरकार को पता चला कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब की बेंच, 5 जजों की बेंच 370 को लेकर के सुनवाई करेगी और रोजाना बेसिस पर सुनवाई होगी। और अगर आपको लग रहा हो ये रोजाना बेसिस पर सुनवाई क्या है, जिस तरह से राम मंदिर का, बाबरी मस्जिद का, अयोध्या का जो फैसला आया था, उसमें भी रोजाना बेसिस पर सुनवाई चली थी और उसके बाद फैसला था, उसी तरह से रोजाना बेसिस पर सुनवाई होगी 2 अगस्त से। 4 साल जब पूरे हो जाएंगे, आपको याद होगा 5 अगस्त 2019 को ये मोदी सरकार ने 370 को हटाया था। और अब 2 अगस्त से लगातार सुनवाई होगी। सोमवार और शुक्रवार को सुनवाई नहीं होगी, बाकी दिन सब दिन रोजाना सुनवाई होगी। अब जैसे ही पता चला मोदी सरकार को कि ये तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है सुनवाई होने वाली है, तो जैसे पूर्णेश मोदी अभी अभी गए हैं भाग करके कि राहुल गांधी से पहले मुझे सुना जाए, उसी तरह से मोदी सरकार ने एक हल्फनामा जो है वो पहुंचा दिया। और हल्फनामा पहुंचा करके कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस बात को भी देखे कि 370 हटाने के बाद वहां पर शांति स्थापित हुई है, वहां पर हमने नौकरियां दी हैं, वहां पर हमने स्कूली शिक्षा को जो है विस्तार दिया है, इन सारी बातों को भी देखें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपका ये जो हल्फनामा आप भेज रहे हैं इसको नहीं सुनेंगे। देखिए, बहुत बड़ी खबर है, एक एक खबर, एक एक शब्द जो है वो ध्यान से सुनिए। ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे फैसले रोजाना नहीं आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के इस हल्फनामे को नामंजूर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी हमारे पास में जो 2 दर्जन के करीब याचिकाएं हैं, वो आपके इस विकास के लिए और आपके इस जो है वो आप ये कह रहे हैं कि हमने जो है वो स्कूली शिक्षा अच्छी कर दी, विकास कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उसके लिए नहीं है। अभी हमारे पास में जो याचिकाएं हैं वो इस बात को लेकर के है कि आपने 370 को जो हटाया वो कितना संवैधानिक था, कितना कानून के तहत था। इस बात को हम चेक करेंगे, इस बात के ऊपर जो है हमारे पास में याचिकाएं हैं और हम उन चीजों को देखेंगे। हम आपकी ये स्कूल, कॉलेज या क्या आपने किया है, क्या जो है वो आपने नहीं किया है, हम इस चीज को देखने वाले नहीं हैं कि कितनी जो स्थिति अच्छी हुई है, खराब हुई है, इन सब चीजों पर हम बाद में आएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया। अब सुनिए, क्या सुप्रीम कोर्ट 370 को दोबारा से बहाल कर सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार के इस फैसले को
पलट सकता है? यह सबसे बड़ा सवाल है जो देश के लोग जानना चाह रहे हैं। लेकिन कुछ सवाल और हैं जो कश्मीर के लोगों के हैं, और वो सवाल भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर संभवतः रखे जाएंगे। सबसे पहले तो जो सवाल है वो यही है कि 370 को जब हटाया तो कितना संवैधानिक था, और इसको लेकर के जो तर्क है वो ये है कि 2018 के अंदर असेंबली थी, वहां पर विधानसभा थी, और विधानसभा को खत्म करके वहां पर राज्यपाल, उनके द्वारा जो है शासन चला। और राज्यपाल कौन? राज्यपाल जो है वो आपके यहां पर जो है सत्यपाल मलिक साहब। अब उनके द्वारा, और आपको याद होगा कि फैक्स मशीन काम नहीं कर रही थी, ये सब कुछ जो है चीजें, सारी की सारी बातें जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखी जाएंगी। अब इसके बाद में जो है ये जो राज्य की जो शक्ति थी वो आपने केंद्र शासित प्रदेश में बदल दी। इन पर बात होगी, ये कितना संवैधानिक है इस पर बात होगी। और 2018 में जो असेंबली थी उसको पावर डाउन करके आप उसको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बदल रहे हैं, ये कितना सही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 370 को जब आपने हटाया तो उस वक्त में राज्यपाल थे, मुख्यमंत्री नहीं थे, और वहां की विधानसभा की जो है इसमें अनुमति थी नहीं थी। इस बात को जो है वो कानून की कसौटी पर कसा जाएगा कि ये बात कितनी सही है। और उसके बाद में कुछ और सवाल जो है वो शुरू होंगे, और वो सवाल क्या हो सकते हैं वो सुनिए। सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि संवैधानिक कितना है ये फैसला, कानून के तहत कितना है, संविधान के तहत कितना है। सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल तो यही है। दूसरा सवाल कि आपने जिन लोगों के लिए किया है, ये कश्मीर के लोगों के लिए, कश्मीर के लोगों के लिए आपने जो ये किया है, तो कश्मीर के लोगों की इसमें कितना जो है 4 साल हो चुके हैं, उनकी अब इसको लेकर के राय क्या है, फिर इस पर भी बात होगी। देखिए 4 साल का जो वक्त होता है बहुत लंबा वक्त होता है, और कुछ चीज़ें जो वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से जो मैंने वहाँ पर देखी हैं, सुनी हैं, पढ़ी हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन 4 साल का वक्त एक बहुत लंबा वक्त होता है, और 4 साल का वक्त जो है उसको आप इस तरह से देखते हैं कि एक सुनामी आई, और सुनामी में पानी जो है वो समुद्र का पानी शहर के अंदर आ गया। तो शहर के अंदर जब पानी आया तो फिर कोई ये नहीं कहेगा कि एकदम से इस पानी को हटाओ या क्या करो क्या नहीं करो। सबसे पहले तो जो है वो प्राथमिकता ये होती है कि हमको बाहर निकालो, फिर लोगों को पहले सबसे पहले बाहर निकाला जाता है, फिर उसको पानी को निकालने का जो है वो काम किया जाता है, फिर लोग जो है वापसी उनके घरों में जाते हैं, और फिर उसके बाद में फिर वो होता है कि अब बताइए कि पानी जब समुंदर का जब शहर के अंदर आया तो इसके लिए क्या पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी? क्या पहले से जो है वो कोई तरीका नहीं था कि आपका ये समुद्र का पानी जो है वो अंदर आने वाला है, लोगों को निकाल लिया जाए? क्या इस तरह से कोई वो नहीं था? तो ये सारी चीजें जो है जब समुद्र का पानी उतर करके चला जाता है तब बातें होती हैं। अब 370 को 4 साल बीत चुके हैं, और 4 साल बीतने के बाद में अब उसके नफे नुकसान पर भी बात होगी, अब उसके संवैधानिक जो उसका दायरा है उसके ऊपर भी बात होगी, और उसके साथ साथ बात यह भी होगी कि सरकार की मंशा क्या है। जो अगला बड़ा सवाल रहेगा वो ये रहेगा कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार चाहती क्या थी? क्या वाकई सरकार की मंशा जो है वो विकास, डेवलपमेंट, यहां पर ये स्थिति को ठीक करना वही मंशा थी, और क्या वाकई वो पूरा भी हो पाया? ये भी सवाल उठेगा। सवाल फिर ये भी उठेगा कि 370 से पहले क्या स्थिति थी, 370 के बाद अब क्या स्थिति है, और 370 अगर आगे नहीं रखा जाता है तब क्या स्थिति होगी, और 370 को अगर बहाल कर दिया जाए तब क्या स्थिति होगी। सवाल फिर यह भी होगा। सवाल यह भी होगा कि आपने राज्य की जो शक्ति थी, राज्य की जो पावर होती है, उस पावर को कम करके, डाउन करके आपने केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। जैसे अभी अरविंद केजरीवाल जो यहां पर कहते रहते हैं दिल्ली के अंदर, हालांकि इन्होंने 370 का उस वक्त में समर्थन किया था, ये अभी दिल्ली के अंदर कहते रहते कि हमें जो है पूर्ण राज्य नहीं मिला है, हमें अगर पूर्ण राज्य मिला होता तो पुलिस हमारे पास होती, ये हमारे पास होता, वो हमारे पास होता। तो जाहिर सी बात है कि राज्य की जो पावर होती है, शक्ति होती है, वो अलग होती है, और केंद्र शासित प्रदेश की जो पावर होती है वो अलग होती है। दिल्ली में तो वैसे भी फिर भी पावर है, लेकिन बाकी की जगह पर आप चले जाएंगे, आप जो है वो यहां पर चले जाइए, जम्मू कश्मीर में चले जाइए, गोवा में चले जाइए, और चंडीगढ़ में चले जाइए, तो बाकी की जगह पर आप जाएंगे तो वहां पर तो और कुछ नहीं है। अब आगे इस पर बात होगी कि लद्दाख के लोगों का भी, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर को 3 हिस्सों में कर दिया गया है ना, तो लद्दाख के लोगों पर भी बात होगी कि लद्दाख के लोगों का जो है वो
उनकी सोच क्या है, उनका तौर तरीका क्या है, लेकिन ये सब कुछ जो है वो बाद में आएगा। सबसे पहले तो यही आएगा कि आपने जब 370 को हटाया तो सरकार की मंशा क्या थी, सरकार चाहती क्या थी, सरकार ने क्यों किया, और उसका जो करने का जो तौर तरीका था वो कितना सही था, कितना जायज था। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ये देखने वाली बड़ी बात रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या ये कहे केवल कि ठीक है आपने जो किया वो कानून के दायरे में नहीं आता, आपकी जो है वो उतनी गलती है, लेकिन जो आपने किया है हम उसको बदल नहीं सकते हैं। याद कीजिए जब नोटबंदी का केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया, तो नोटबंदी के केस में जब सुप्रीम कोर्ट में वो केस आया तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटबंदी को लेकर के कहा गया कि नोटबंदी जो की गई उसकी प्रक्रिया जो है वो ठीक थी, लेकिन नोटबंदी को हम बदल दें वो हम नहीं कह सकते हैं, वो सरकार का फैसला है। तो ये नोटबंदी वाला जो फैसला था वो क्या नजीर जो है वो 370 में भी बनेगा। नोटबंदी में भी जो है वो विपक्ष जो है वो कह रहा था कि इन्होंने आनन फानन में जो है वो कर दिया, बगैर सोचे समझे कर दिया, ऐसे ही जो है, और उसके नुकसान हुए, हमको देश को नुकसान हुआ। तो ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के समय पर कहा कि हम ये नहीं कह सकते कि नुकसान हुआ, फायदा हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हाँ आरबीआई से जो है वो परमिशन थी, आरबीआई को जो है जानकारी थी, और उसके बाद में जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के तहत जो है किया गया। अब हम उसको उलट दें ये यहाँ पर नोटबंदी के फैसले को, कि हम कह दें कि नहीं जो पुराने नोट थे 500 और 1000 के वो चलेंगे, तो वो जो है वो हम नहीं कर सकते हैं। तो दिलचस्प जो है वो मामला है। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही चीज़ है कि, और कानून की जब जो बातें होती है ना, तो ऐसा थोड़ी ना होता कि अब राम मंदिर वाला जो केस था वो कितने टाइम तक खिंच गया, कितने टाइम तक खिंचा वो केस, देखिए जरा कितने सालों तक खिंच गया। उसी तरह से एक ही बात है, लेकिन कहने के लिए कि 370 को हटाएंगे या बहाल रखेंगे, लेकिन उसमें भी कानून जो है वो अपने तरीके से चलता है। सरकार की तरफ से जो है दलीलें होंगी, 2 दर्जन के करीब जो है याचिका हैं, उनकी तरफ से अपनी दलीलें हैं, वो अपनी बातें कहेंगे। कुछ लोगों ने याचिका वापस भी ली है, सैला राशिद और एक दूसरे एक आईएएस अधिकारी जो कि कश्मीर के रहे, उन्होंने भी याचिका लगाई थी, उन्होंने अपनी याचिका वापस भी ली है। तो किस तरह से सरकार भी जो है वो जिन जिन लोगों ने याचिका लगाई है उनका बैकग्राउंड भी चेक कर रही होगी। 2 तारीख से 2 अगस्त से जब ये सुनवाई इस पर लगातार होगी, और फिर 5 तारीख को जो है सुप्रीम को ये सरकार जो है 370 को लेकर के जब ढोल पीटती है, और हो सकता है कि 5 तारीख को सरकार जो कुछ और नया लाना चाह रही, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार जो है वो 370 को उसने हटाया दोबारा जीतने के बाद पहली बार। अगले साल जब 5 अगस्त आई, 5 अगस्त 2020, तब मोदी ने राम मंदिर का वहां पर शिलान्यास किया। तो इस तरह से जो है 5 तारीख को जो है वो मोदी सरकार, कुछ लगता है कि उनके मन में कुछ खास प्लानिंग रहती है। अब इस बार 5 अगस्त को क्या प्लानिंग होती है, क्या यूसीसी को लेकर के जो है वो सरकार आती है, यूसीसी को जो है देश की संसद के अंदर रखा जाता है, बिल को जो है उसमें रखा जाता है डिबेट के लिए। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ साहब की बेंच में ये फैसला है, तो इसलिए धड़कनें जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ना लाजमी है। और जिस तरह से डीवाई चंद्रचूड़ साहब काम कर रहे हैं, उनके काम करने का जो तरीका है, और जिस तरह से उनके फैसले लगातार नजीर बनते जा रहे हैं, और जिस तरह से आज उन्होंने जो बात कही है कि तुम आए हो तो चांदनी सी बातें हो, जमीन पर कहां रोज रोज चांद उतरता है, तो इसका मतलब यह है कि वो कुछ अपने सहयोगियों से भी कह रहे हैं। 2 जजों की नियुक्ति हो रही थी, उस वक्त में सीजेआई ने बातें कही है, तो इसका मतलब क्या होगा, सीजेआई को भी आप समझिए। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो चीजों को नहीं देख रहा है, और सुप्रीम कोर्ट केवल जो है वो ऐसा है, देश के सीजेआई जो है वो केवल ऐसे हैं कि बस घर गए, टेबल पर बैठ गए और उसके बाद वो फाइलों को खोलने लग गए। वो भी देश को देख रहे हैं, समाज को देख रहे हैं, चीजें क्या चल रही है, पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है, उनकी चीजें क्या हो रही है, वो भी अखबार देखते हैं, वो भी अखबार पढ़ते हैं, वो भी टीवी देखते हैं, सब कुछ देख रहे हैं वो भी। और जाहिर सी बात है जब सब कुछ देख रहे हैं, पूरे माहौल को देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फर्क तो जरूर पड़ेगा। कुछ ना कुछ चीजें तो जो हैं वो जरूर जो है वो सीजेआई के फैसलों में जरूर दिखती हैं, जो चीजें मौजूदा समय में ऑक्सीजन का काम करती है, मौजूदा समय में एक कमरे के अंदर रोशनदान का काम करती हैं। तो बहरहाल अब 370 को लेकर के सीजेआई क्या फैसला करते हैं, लंबी जो है इस पर बहस चलेगी, और रुख जो है वो यहीं से समझ में आ गया है
कि हल्फनामे को जो है वो नामंजूर कर दिया है। यहीं से रुख जो है वो सीजीआई का पता चल गया है कि इनका रुख क्या होने वाला है। बहरहाल अब होता है क्या ये तो वक्त बताएगा, लेकिन धड़कनें जरूर बढ़ा दी हैं, रातों की नींदें जो हैं वो जरूर उड़ी हुई हैं। और फिर से कह देता हूं, इनका रिटायरमेंट 2024 से पहले नहीं है। शेयर करिए इस खबर को और आप बताइए 370 को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई शुरू होगी, और सुनवाई इस बात पर हो रही है कि क्या यह संवैधानिक था, क्या यह संविधान के तहत, कानून के तहत काम हुआ है या कुछ और तरीके से हुआ है, और क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट को 370 को दोबारा से बहाल करना चाहिए, सरकार के फैसले को पलटना चाहिए। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए, ताकि और लोग भी पढ़ें, और लोग भी सोचें और लोग भी राय बनाएं। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।